साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, गृह रक्षी वाहिनी जवान, साथियों आप सभी लोगों को जय हिंद। साथियों हमारे चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड के चैनल पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। जवान मेहनत न करना नहीं चाहते। इस उम्र में दैया जी मेहनत करो सारी बातों का, और बोलो उनको बताओ कि भाई क्यों नहीं हो रहा, हम परमानेंट क्या कारण है। अरे तुम्हें नौकरी करनी, तुम भी पढ़ो भैया, कुछ तो संघर्ष करो। अभी जंतर मंतर मीटिंग हुआ था, चलो कोई बात ना, जैसे भी था हुआ, तो उसमें कितने लोग पहुंचे थे, जबकि पूरे भारत में मीटिंग कर रहे थे। वहाँ मुझे लग रहा है बस 150 लोग होंगे। ऐसे ही ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में जा रहे हैं। लोगों को घर बैठे को चाहिए, अगर वह हमारा कार्य हो जाए, हमें अच्छा वेतन मिले, ड्यूटी मिले, हमें ऐसे हो वैसे हो, और करना कुछ ना पड़े, संघर्ष करना कुछ नहीं पड़े। साथियों सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, औद्योगिक क्रांति आई, और क्रांति में जिन लोगों ने काम किया, जैसे औद्योगिक सुरक्षा बल बना, और उन्होंने तो इतना कार्य भी नहीं किया। होमगार्ड और केंद्रीय सुरक्षा का काम क्या था, और CICF का काम क्या था, वो परमानेंट हो गई। और आप जैसे आज हो ऐसे गुलाम के गुलाम रहना चाहते हो। साथियों आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों ये मत सोचो जो आप लिख के भेज रहे हो सब कुछ मैं पढ़ रहा हूँ। जो संघर्ष कर रहा है, जो एकता का परिचय दे रहा है, कोर्ट से, रोड से, मंत्रियों से, आपका हाथ जोड़ के बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। संघर्ष करो, कैसा भी करो, रजिस्ट्रेशन हो ना हो, कुछ भी हो, संघर्ष में जाओ, पर उसको तरीके वाइज करो। अपनी मांग उठाने के लिए नेतागिरी की तरह मत करो। अपने गरीब संस्था की जो भी सच्चाई है उसको आगे लाओ। तो साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत से उनके बारे में अभी क्या बताऊंगा, क्या क्या लिख के भेज रहे हैं। कईयों को तो दिल्ली का यही काम है, कुछ ना कुछ काम नहीं करना। अरे साथियों तुम चाहते तो जंतर मंतर में कम से कम भी 500 आदमी होते। किसी मीटिंग में भी तुम जंतर मंतर दिल्ली जाना नहीं चाहते, घर बैठे को तुम्हें चाहिए। बहुत से लोग, महिला जवान, होमगार्ड जवान, कुछ लोग ऐसा है आज तक 25 और 30-40 का बीच में भी अपनी नौकरी छोड़ने पड़ी, हाथ धोने पड़े और मजदूरी करनी पड़ रही है। लेकिन इन दलालों से, कमांडेंटों से आप जितने डरोगे उतने ही ऐसी तैसी कराओगे अपनी। डरना क्या है, निकाल ही तो देंगे, सबको निकाल देंगे, और क्या करेंगे भाई। इनका तो कार्य है, पैसे नहीं दोगे निकालेंगे। साथियों आप 40 से उठाओ, 45 से उठाओ, आगे उठाओ, पीछे उठाओ, समस्या अपनी कोई भी उठाओ, किसी भी तरीके की उठाओ, अच्छी बात है। और हम तो जानते हैं, हमारे से जो भाई लिख रहा है वो पूछ सकता है कहाँ समशेख शब्द था, कहाँ हमारी गलती हुई और कहाँ उस सरकार की गलती हुई, सरकार की नीति और नीयत में क्या अंतर था। जब औद्योगिक सुरक्षा बल परमानेंट बना दिए 1968 में, और 1968 में होमगार्ड को समशेख बनाया, लेकिन आपने पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ोगे नहीं, बस ऐसे दैया जी पागल की तरह बताता रहेगा और जो मेंटल हो गया हो दैया जी। आपको पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं सीखना है कि हम गुलाम क्यों हैं और गुलाम के गुलाम क्यों रहेंगे। अगर ये कल की हमने देखा था जंतर मंतर में जो जवान गए, या ऑल इंडिया होमगार्ड में जो जवान जाते हैं, वो 150 से ऊपर नहीं होता। और फिर तुम आशा कर रहे हो हमें कुछ मिले सरकार की तरफ से। ये तो कुछ दस्तावेज जा रहे हैं परमानेंट, अगर दस्तावेज जवाब दिया जाए।
1968 में ही तुम संरक्षक बने, 1968 में ही औद्योगिक सुरक्षा बल बनाया गया भारत सरकार की तरफ से, 1968 का 50। और आप भी अपना पूरा हिस्ट्री पढ़ के देखो, 1968 का 50 के तहत स्थापित किया गया। संघ एक सशस्त्र सेना है और हम भी संघ में हैं, और संघ अनुच्छेद 55 में है। लेकिन आपका जो एक दूसरे को गिराने का, एक दूसरे को करने का, और घर बैठे कुछ पढ़ना है नहीं, संविधान से दूर हो गए ना। संघ कभी संविधान से दूर नहीं होता, लेकिन आपकी संस्था कर दिया। क्यों? सब इसी में थे, एक दूसरे को चमचागिरी करके अपनी नौकरी पकाना, दूसरे की निकल जाने दो, हट गया तो हट जाने दो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ये देखो, औद्योगिक सुरक्षा का और CISF का और होमगार्ड का कार्य क्या क्या था। होमगार्ड ने तो लड़ाई लड़ी है, सारी लड़ाई लड़ी है, 1915, 1939, 1962। और CISF ने क्या किया, और परमानेंट हो बैठे। दोनों का, होमगार्ड और CISF का एक ही काम था, वही देश की रक्षा के लिए। वो मैं अब बताऊंगा, काम कोई अलग नहीं था। किसी से पूछ लेना, और अपने तुम्हारे पास गूगल है, देख भी लेना। और औद्योगिक ईस्ट इंडिया कंपनी का भी पढ़ लेना, इनका कार्य पहले भी क्या था कंपनियों में, और वो संविधान में रखे गए और हम संविधान से वंचित कर दिए गए। औद्योगिक कार्य क्या है, औद्योगिक कार्य क्षेत्र क्या है, औद्योगिक सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, औद्योगिक विद्रोह कब हुआ था, किस सन में हुआ था, और भारत सरकार ने निपटारा किस सन में किया गया था, और उसका अर्थ क्या है निपटारा करने का, और उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था या अस्थायी प्रधानमंत्री ने किया था, इसका जिम्मेदार कौन है। तो इन बातों में आपको जाना पड़ेगा। और आज भी आपका जो कार्य है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आज आप कार्य कर रहे हो वही CISF का है, लेकिन आप संशयों को, वे एक पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है। साथियों, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, लाइनमैन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय HPV जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अभी आपको पढ़ के बताओ जब, तो आप खुश हो। ये बहुत से लोग मेरे मैसेज ऐसे डालते हैं, मेरे मन में तो ऐसे आ रहा है, अगर इन लोगों को गुलाम से गुलाम रहना है, इनकी टट्टी उठानी है अधिकारियों की, इनकी जो भी ये बंधुआ मजदूर हो, पैसे देना हो, लालच देना हो, इन गुलामी की आदत पड़ गई। जिन लोगों ने गुलाम रहना वो गुलाम ही रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों, HPV का मतलब है, जैसे कि आपने कोरोना में हमारे सब जवान लग रहे थे, बल्कि CISF के जवान कहीं छिपे हुए थे। देश पे जब कोई आए आपत्ति, उसमें पूरे होमगार्ड लग रहे थे, संशय के थे। लेकिन भाई नहीं पढ़ोगा, नहीं आगे आओगा, नहीं एकता बनाओगे, नहीं किसी के पास जाओगे, तो इन जिला अधिकारियों के, होमगार्ड कमांडेंटों की, कमांडेंट का जिला कमांडेंटों की अनकी टट्टी उठाओ, और तुम्हारे बस का कुछ काम नहीं है। कोई भी आदमी, अब जंतर मंतर पे मीटिंग हुई थी, कितने आदमी गए? नहीं जाएंगे। तो साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC, नेशनल सेफ्टी डे हिस्ट्री, ध्यान से सुनो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSA, नेशनल सेफ्टी डे हिस्ट्री। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 में हुई। कब हुई? 4 मार्च 1966 में। और होमगार्ड को क्या बनाया दिसंबर 1966 में? वो याद नहीं तुम्हारे। वो क्यों याद इसलिए नहीं करे यार, बस ऐसे टाइम पास हो रहा है। अरे लोगों के घर खाने के लिए आटा नहीं है, बिल नहीं है, गैस नहीं है, बहुत मुश्किल से महीना निकाला जाता है, और वेतन नहीं मिलता 6 महीने, रहने के लिए कुछ स्थान नहीं है।
ड्यूटी के लिए इतना ड्यूटी करो 12 घंटे और पैसे मिलेंगे 2 घंटे के, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। साथियों, मार्च में 1966 में किसी ने लिखा सरकार ने क्या बदलाव किया आपका। 1965 की हमने बात करी, 1966 में आपके साथ जो हुआ वो ऐसा हुआ था जो सारी जिंदगी नहीं। और ये मानिए संसद कर रहे थे और कोई नहीं कर रहा, मोटे पैसे मिलते हैं। ये भर्ती ये एक कंपनी फोर्स थी, एक नए भर्ती करोगे तो पैसे मिलेंगे। जब CIC की भर्ती दबादब हुए, जो कितने पैसे गद ही गद लगाए, अधिकारियों ने अपने आदमी लगाए, कांग्रेस चाहती थी इसलिए वो उसमें चलेगा। उसको हम बताएंगे कितने आदमियों से शुरू किया था, वो भी हम बताएंगे। नेशनल सेफ्टी डे क्यों मनाया जाता है? नेशनल सेफ्टी डे हिस्ट्री, कार्यस्थल, उद्योग और समाज में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, सुन लो, जवाब करो समाज, लेकिन आप पढ़ो जभी तो पता लग गए। हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे, उसका जवाब हम दे रहे हैं। नेशनल सेफ्टी डे हिस्ट्री, कार्यस्थल, उद्योग और समाज में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको बताया HV क्या बताया था मेरे को अभी आपको, HPV क्या है इसका भी ध्यान करो। HPV जैसे बताया था हमने, कोई भी समस्या है। और साथियों ये समाज का ये आ गया, तो ये दोनों होमगार्ड का, औद्योगिक सुरक्षा बल का एक ही कार्य था। वे परमानेंट हुए, आप संशयक हुए, दोनों की 1968 में हुआ। तो साथियों ज़्यादा न कहते हुए शांति करो, ऐसे मत लिखा करो और हर संगठन में जाना चाहिए और अपनी आवाज़ पढ़ो, वो उठाओ। जब तक कानून के जानकार नहीं होगे तो आगे बोलोगे क्या? सरकार तक ये सब बात जानी चाहिए। हम 4 मार्च 1966 में नेशनल डे क्यों नहीं मना रहे? हम 6 दिसंबर 1946 क्यों मना रहे हैं? तो साथियों, आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है उसको क्षमा करो और अपनी आवाज़ सही तरीके से उठाओ, बिल्कुल। और ये देखो 1968 में भारत सरकार ने कितनी संस्था बनाई, कितनी पक्की हुई, कितनी कच्ची हुई, और 1965 में हमने इतनी दूर क्यों रखा गया, संविधान से वंचित क्यों रखा गया, और ये औद्योगिक सुरक्षा बल संविधान में कैसे रखा गया। तो इन बातों में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एक दूसरे की काट मत करो। और दैया जी तो बताते रहेगा, वो आपकी मर्जी है, जो भी कुछ चाहो वैसे कहो, लिखो, तुम्हारी मर्जी, खूब लिखो, जो लिखना है वो लिखो। जब भी चैनल तो चलता रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना लिखना तो है नहीं, फालतू बात करनी है, किसी को जाकर 2 पैसे देने नहीं, खर्च करना नहीं, किराया भाड़ा तुम्हारे पास है नहीं, वो लोग लिखते हैं ये बात। थैंक यू साथियों, सबका साथ करो, सबका सहयोग करो और इसको देखो क्या, क्यों और क्या हमें गुलाम रखा गया है।